आज के विस्तृत कॉन्सेप्ट में पूनम बौद्ध अलवर राजस्थान से आपकी समणी बहन। समण संघ जो हमारी प्राचीन पहचान है, जिसमें आज हमें गर्व है कि हमारी जो पहचान है वो विश्वविख्यात, जो पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है, उन लोगों से संबंध रखती है। समण संघ ने ये पहचान हमें जो आज वर्तमान में दिलाई है, ये हमारी प्राचीन पहचान, जिससे हम अपने पुराने महापुरुषों, सबसे बड़े महापुरुष भगवान बुद्ध और अशोक सम्राट, जिनके समय में हम जानते हैं कि कितना गौरवमयी हमारा इतिहास है, उससे पहले मैं ये बता देना चाहूंगी कि इन सब की आवश्यकता क्यों है। समण संघ के जो आज समण संघी करते हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान की जो स्थितियां हैं वो इतनी भयानक और डरावनी है कि हमारी जो वर्तमान जो पीढ़ी चल रही है वो भी हर तरीके से आक्रामित और शोषण का शिकार और कई मानसिक दबावों के तले चल रही है। वर्तमान परिस्थितियां तो जो हैं, लेकिन जो भावी पीढ़ी हमारी आने वाली है, उसके लिए जो भविष्य होगा वो और भी ज्यादा खतरनाक और चिंतनीय होगा। क्योंकि आने वाला जो समय है वो समय इस प्रकार का है कि जिसमें हमारे युवा जो हैं अपने आप को किस तरीके से अपने आप का निर्माण कर पाएंगे, कैसे आर्थिक संसाधन जुटा पाएंगे, इसका कोई हमारे सामने कोई साधन नहीं है। क्योंकि अभी मशीनी युग शुरू हो चुका है। हर जगह पर लोग मनुष्यों की जगह जो नई नई मशीनें आई हैं उनसे काम करते हैं। चाहे बड़े से बड़े फैक्ट्री हो, चाहे खनन हो, खदान हो, हर जगह मशीन ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। उसके साथ ही जो शिक्षा है वो इतनी महंगी हो चुकी है कि हम हमारे बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं जो वास्तव में उनको मिलनी चाहिए। हम सरकारी संस्थानों में देखें तो वहां पर जो शिक्षा का स्तर है वो हमारे युवाओं को उस स्थिति तक नहीं पहुंचाता है जो वास्तव में उनके लिए होनी चाहिए। तो वर्तमान में ना शिक्षा हमारी रही, ना सरकारी अब दफ्तर हमारे जो है वो रहे हैं, और निजीकरण बढ़ता जा रहा है, मशीनी युग आ गया है। इन सभी के चलते जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे जो नौजवान है, उनके लिए आने वाला जो समय है वो बड़ा ही अंधकार में है। इसी अंधकार में जीवन को अगर बच्चे जिएंगे, उसके ना जिए उसके लिए हमें प्रयास करने होंगे। और हम अगर प्रयास करने में कामयाब रहे तो हमारे बच्चे जो हैं उनका जीवन सुंदर और बहुत ही स्वर्णिम रहेगा। बस हमें इतना सा काम करना है, जुड़ना है और जोड़ना है। जुड़ गए तो ये जितनी भी समस्याएं हैं, क्योंकि अगर ये समय जो चल रहा है जिसमें इतनी सारी समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं, शोषण का शिकार हमारे समण समणी बहन हो रहे हैं, कितनी जगह हिंसा आगजनी हो रही है, उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, ये सब अगर खत्म करना है तो एक साथ जुड़ना ही होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। समण संघ हमारी जो पुरानी पहचान जो हमें दे रहा है, जो हमें इतिहास से अवगत कराता है कि हमारा कितना स्वर्णिम काल था जब हम सब कुछ हमारे पास ही हुआ करता था। हम सभी जगहों पर थे, हम व्यापारी थे, हम शिक्षक थे, हम ही राजा हुआ करते थे, हम सब जगहों पर हम चिकित्सक थे, हम अर्थशास्त्री थे। सभी क्षेत्रों में हमारा हम ही लोग हुआ करते थे। जब हम ही लोग थे तो हम अपने लोगों के बेहतर भविष्य के लिए हमेशा काम करते रहे। लेकिन आज जो व्यवस्था है वो हमारी व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत व्यवस्था है, जो केवल अपने बारे में ही सोचती है। उनका भी संघ है जैसे कि हमारा संघ हुआ करता था। तो विपरीत व्यवस्था वाले जो लोग हैं, विपरीत मानसिकता के जो लोग हैं, जिनको हम समण की बजाय वमन कह सकते हैं, क्योंकि समण विचारधारा में वो विश्वास नहीं करते हैं। वो व्यक्ति या फिर केवल अपने बारे में, अपने स्वार्थ की विचारधारा में, सबको समान ना समझने की विचारधारा में विश्वास करते हैं। तो जो ये खतरनाक भयानक युग आया है, जो बमनों की विचारधारा पर चलने पर आधारित है,
उससे अगर बचना है तो केवल समण संघ एकमात्र हमारा साधन है जिससे हम बच सकते हैं। समण संघ समण संघ में अगर हमें समण संघ की आवश्यकता हमें क्यों है ये हमें पता चल गया, लेकिन किस तरीके से हमारा प्राचीन इतिहास या फिर हम समण है, क्यों है हम समण, या फिर हमारी जो पहचान है वो समण, उसको हम क्यों भूल गए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बड़ी ही चतुराई के साथ या समय के साथ वमन मानसिकता के लोगों ने शब्दों में परिवर्तन किया है, जिसे समण शब्द जो अपने आप में, जिसका अर्थ है समता पर आधारित, समता विचारधारा, समानता, समता में विश्वास करने वाले लोगों का गण यानी कि समूह। तो समूह जो समता में विश्वास रखे, लेकिन उस समता को सा को परिष्कृत करके धीरे धीरे श्रा में और श्रमण में, समण को श्रमण में बदल दिया गया, और इस श्रमण से इसका मतलब भी बदल दिया गया। जैसे कि हम समझते हैं कि श्रमण का मतलब आज हम श्रम यानी कि मजदूर यानी कि मेहनत और केवल शारीरिक कर्म करने वाले लोगों का की संस्कृति से अर्थ लगाया जाता है। तो हमें केवल मजदूर वर्ग का उन्होंने बता दिया, हमें केवल शारीरिक श्रम करने वाले लोगों के रूप में उन्होंने हमें परिभाषित किया है, जबकि वास्तव में श्रमण शब्द असली शब्द नहीं रहा। इतिहास के पन्नों पर जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, पुराने समय को जब हम जानते हैं, तो हम ये समझ पाते हैं कि समण मतलब समानता वाले लोग थे, जिनका खुद का एक गौरवमयी इतिहास रहा है। सम्राट अशोक ने जो वास्तव में जो स्वर्णिम युग लाया, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने अपनी पहली सेना बनाई, और हम महासमण भगवान बुद्ध की बात करें जो कि विश्व में अपना विश्व गुरु के रूप से विख्यात हैं, जिन्होंने समता आधारित इस व्यवस्था को जन जन तक पहुंचाने के लिए और सबके साथ में अब किस तरीके से समता का व्यवहार किया जाए, सबके साथ में सामंजस्य से रहा जाए, इस व्यवस्था को जिन्होंने जन जन तक पहुंचाया, दूर दूर तक जिन्होंने लोगों ने इस व्यवस्था को स्वीकारा। भगवान बुद्ध के हम अनुयायी हमारे बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समण, जिन्होंने सभी के लिए समता आधारित जैसी व्यवस्था समणों की चला करती थी प्राचीन समय में, ऐसी व्यवस्था आधारित उन्होंने संविधान निर्मित किया और ये सुनिश्चित किया कि अगर समण लोग इकट्ठा होते हैं तो वो हमेशा सुख और समृद्धि से रहेंगे। लेकिन समय के साथ साथ हम अपनी असली जो पहचान है, समण की जो पहचान है, हमारी जो राष्ट्रीयता है समण होने की, उसको हम भूल गए, और उसके भूल जाने की वजह से हम लगभग 6,743 टुकड़ों में बट गए, और बटी हुई चीज, बटे हुए लोग कभी भी सुखी नहीं रह सकते। उनके हिस्से हमेशा दूसरों के दिया हुआ ही आता है, उनका खुद का कुछ नहीं होता है। बमनों ने संघ बनाया, और सब संघ जो भी बनाएगा, किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, वो हमेशा सुख में ही रहेगा। तो बमनों ने संघ बनाया और सब चीज के अधिकारी वो बन गए। आज सबसे ज्यादा सुरक्षित वो लोग हैं, सभी चीजों से संपन्न वो लोग हैं। चाहे हम पैसे की बात करें, चाहे हम जमीन की बात करें, चाहे हम उद्योगों की बात करें, व्यापार की बात करें, हर एक चीज से दूसरी विचारधारा के लोग जो है वो संपन्न है। जबकि ये अगर पूरा प्राचीन संघ हमारा इसी तरीके से चलता रहता, हम अपनी उस पहचान को नहीं भूलते और हमारा एक बड़ा संघ समण संघ के तौर पर आज बना हुआ होता, तो वो पहचान हमारी बनी होने के साथ साथ हमारा ये सब कुछ होता जो पहले हुआ करता था। क्योंकि हमारे पुराने समय में हम जानते हैं कि हमारे बड़े बड़े चिकित्सक हुए हैं, जैसे कि जीवक, जो कि इतने सालों पहले, हजारों सालों पहले भी सर्जरी कर दिया करते थे। बड़े बड़े हमारे व्यापारी रहे हैं, जिनको अमरनाथ इंदक सुदत्त जी जो हमारे रहे समण, जो कि ईरान से जिनका व्यापार हुआ करता था एक बड़े व्यापारी के तौर पर। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो हमारे संपन्नता और सुख समृद्धि का हमें उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। समय बीतते गए, लेकिन हमारे जितने समण थे जो समय के अनुसार आए, जैसे कि कबीर समण, नामदेव, गाडगे बाबा, पर पैरियर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
और उसके अलावा और अनेकों समण जो समय के अनुसार उन्होंने हमें मार्गदर्शित किया कि अगर हम वास्तव में सुख में रहना चाहते हैं, अपने लोगों के और अपनी पहचान को वापस पाना चाहते हैं, तो बस हमें एक ही काम करना है कि इकट्ठा रहना है। इकट्ठा रहने वाले हमेशा बचे रहते हैं। इकट्ठा रहना वाले कभी भी शिकार नहीं होते, वो शिकारी हो सकते हैं। वो शोषण का शिकार नहीं हो सकते, शोषित नहीं हो सकते, वो शोषण कर सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ जुड़ना होगा, समण संघ को बनाए रखना होगा, बस एक ही इस चीज के लिए हमारी जरूरत है। तो जो समण संघ है, संघ की जो निर्मित है, इन उद्देश्यों की पूर्ति संघ के माध्यम से होती है। संघ हमें सुरक्षा देता है, संघ हमें विकास की गारंटी देता है। अगर हम संघ में हैं तो हमेशा सुरक्षित रहेंगे, हमेशा विकास हमारा बढ़ता रहेगा। नहीं तो जैसा कि हम देख ही रहे हैं वर्तमान स्थितियां कैसी चल रही हैं, तो हमें अपने संघ को मजबूत करना है। हमारे जो महापुरुषों ने जो कहा है उसका उस पद चिन्ह पर चलना है। हमारे जो महापुरुष है उन्होंने अपनी भाषा में कई बार हमें समझाने की कोशिश करी है, लेकिन कॉमन मानसिकता वाले लोगों ने उस ज्ञान को हमारे सामने मिश्रित भाषा में या फिर मिक्स करके आडंबरों के साथ हमारे सामने परोसा है, जिससे हम कई सारे ढकोसले, पाखंड और आडंबरों में फंस जाते हैं और अपने आप को अलग अलग गुटों में भी बांट लेते हैं, जिससे कभी भी हमारा जो संघ है वो निर्मित नहीं हो पाया। संघ निर्मित नहीं होने की वजह से, बिखरे होने की वजह से, टूटे होने की वजह से, जैसा कि प्रकृति का नियम है, टूटे रहने वाले लोग, बिखरे रहने वाले लोग कभी भी सुख में नहीं रह सकते। जंगल के जितने भी प्राणी हैं वो सभी संघ में रहते हैं, और जो संघ में रहते हैं वो बचे रहते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जितने भी इस प्रकृति में चीजें हैं, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो पानी के संग्रहालय हो, जैसे पहाड़ जो सघन अवस्था में रहे वो बचे रहे, जो सघन नहीं है, जो इकट्ठा नहीं है, वो टूट करके मिट्टी में तब्दील हो गए, कंकड़ पत्थर बन गए। समुद्र जो पानी इकट्ठा है वो इकट्ठा रहा, और जो बिखरा हुआ था वो अपने आप में लुप्त हो गया। तो प्रकृति की हर चीज से ये समण संघ जो है प्रेरित है। प्रकृति की सीख से ही इस समण संघ को अपने आप में बना। समण संघ का कोई संस्थापक नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसका संस्थापक नहीं है। ये प्रकृति से प्रेरित ही संघ है कि जिस तरीके से किसी भी व्यक्ति को अगर सुरक्षित रहना है और बने रहना है तो उसको संघ में रहना होगा, जिससे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और अगर वो संघ में रहता है और नहीं रहता है, तो जैसे कि हमने अनेकों उदाहरण देखे हैं कि लोग खत्म हो जाते हैं। जैसे कि हम शेर का ही उदाहरण ले, जंगल में शेर अकेले रहता है, लेकिन कभी कभी गीदड़ और अन्य जानवर जो कि समूह में रहते हैं वो उसका शिकार कर लेते हैं। शेर जब अकेले शिकार करता है और झुंड की तरफ बढ़ता है तो वो हमेशा बचता है कि झुंड में रहने वाले लोग, वो लोगों को वो कभी भी अपना शिकार नहीं बना पाएगा, बल्कि खुद के शिकार होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो प्रकृति प्रेरणा आधारित ये समण संघ, हमारा समण संघ, हमारे महापुरुषों का समण संघ, जिसको आज हम यहाँ देखते हैं, इसके कई सारे नियम हम समय के अनुसार, जिससे हमारा समण संघ अच्छी तरीके से बढ़ता जाए, सबके घर घर में पहुंचे, सबको अपनी वास्तविक पहचान मिले समण होने की, और उनकी विचारधारा वैज्ञानिकता पर आधारित, तार्किक क्षमता पर आधारित और प्रकृति के नियमों पर आधारित जो उनकी पुरानी पहचान है वो जन जन तक, घर घर तक पहुंचे, जिससे हमारा संघ, समण संघ जो है पूर्ण रूपेण पूरे देश में विदेश में बनकर तैयार हो जाए। और जो भी समस्याएं आज बिना संघ के हमारे देशवासी झेल रहे हैं, वो सारी समस्याएं संघ के निर्मित होने पर अपने आप खत्म हो जाएगी। तो हमें समण संघ को इसलिए बनाने की जरूरत है, इसीलिए हमें अपने साथियों को, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, अपनी जो युवा पीढ़ी है, उसको इन परिस्थितियों को समझाने की जरूरत है कि जो
परिस्थितियां हैं वो अपने आप में किन कारणों से अभी हमारे सामने उपस्थित हुई हैं, उनके पीछे क्या कारण है। आज की ये जो विपरीत मानसिकता के लोग जो कभी भी नहीं चाहते कि समर्ण लोग अपने समृद्ध स्थिति में आए, अपने पुरानी स्थिति में आए, इसलिए वो अपने अपने तरीके से हमें अनेक चीजों में उलझाए रखते हैं। अगर अब हम बात करते हैं कि समाज के लोग जो हैं वो खूब पढ़ लिख गए हैं, कई सारे समृद्ध हो गए हैं, आर्थिक स्तर भी आर्थिक तौर पर भी वो समृद्ध हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। 70 सालों से हमारे कई अधिकार जो हैं वो जाते नजर आए हैं, लेकिन कोई भी नया अधिकार हमने नहीं लिया। क्योंकि लोग जो कहने वाले हैं कि पढ़ने लिखने से सब कुछ होगा, तो पढ़ाई कर कर भी बहुत सारे लोग, डिग्रीधारी लोग हमारे सामने उपस्थित हैं समाज में। लोग कहते हैं कि राजनीति में जाने से हम अपने अधिकारों को सुरक्षित रख पाएंगे, लेकिन ऐसा भी हमें नजर नहीं आता है, क्योंकि राजनीति में तो 70 साल से लोग हैं ही। क्योंकि आरक्षित सीटें तो हमेशा भरी ही जाती हैं, लेकिन वो आरक्षित सीटों पर जो भी लोग जाते हैं वो कोई भी समाज का भला नहीं कर पाए हैं। और बात रही उद्योगों की, तो एक आधा कुछ परसेंट तो उद्योग हमारे हैं, ज्यादा नहीं, बहुसंख्यक नहीं, लेकिन कुछ हैं। तो अर्थ के तौर पर भी हम पहले से मजबूत हुए हैं, लेकिन ना तो पैसे ने, ना ही राजनीति ने, ना ही पढ़ाई लिखाई ने उन सभी परिस्थितियों को बदला है जो इन 70 सालों से हैं या हजारों सालों से हमारे सामने हैं। तो परिवर्तन कैसे आएगा? अब हम अपने आप ही ये चीजें समझ सकते हैं कि जिन बिंदुओं को हमने लगाया था कि इन बिंदुओं को हम प्राप्त कर लेंगे तो हमारी परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं निकला। रियल में जो हमारे सामने परिणाम है वो है केवल इकट्ठा होने का, जो हमने प्रकृति से सीखा, चाहे पढ़े लिखे हो ना हो, पैसा हो ना हो, चाहे हम राजनीतिक सत्ता में हो या ना हो, बस इकट्ठा होना ज्यादा जरूरी है। जो लोग इकट्ठा रहेंगे, चाहे वो अनपढ़ हो लेकिन बुद्धिजीवी होंगे, अपने हक अधिकारों के लिए के लिए जागरूक होंगे, उनका केवल संग ही पर्याप्त होगा जो उनके हक अधिकारों को उनको दिलाएगा। तो हमें अपने जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए एकमात्र जो जरिया है वो है हमारा इकट्ठा होना, हमारे संघ को मजबूत बनाना, समान विचारधारा को सभी जगह फैलाना और सभी लोगों को जोड़ना कि अपनी पुरानी विचारधारा को पर चलिए, अपने महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है उसको आप सुनिए, उस पर चलने की कोशिश करिए। वही एकमात्र कोशिश जो हमको एक इकट्ठा कर सकती है और अपनी समस्याओं को पूरी तरीके से खत्म कर सकती है, वो केवल संघ मात्र है। क्योंकि हम देख रहे हैं 70 सालों और 100 सालों से जिन लोगों ने हमारा कॉपी करके संघ बनाया है वो कितनी मजबूती पर हैं, वो कितने सुरक्षित हैं और कितने मजबूत हैं। तो संघ ये दो चीजें हमें गारंटी से देता है, सुरक्षा और विकास। तो हमें केवल संघ बनाने पर ध्यान देना चाहिए, बाकी और किसी काम को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले अगर हम जो कुछ कर सकते हैं और जो वास्तव में जो एक बचने का एकमात्र जरिया है वो केवल जुड़ना और जोड़ना ही है। जितने से ज्यादा और जितनी जल्दी से जल्दी हम जुड़ जाएंगे उतनी जल्दी ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हमारे जो महापुरुषों ने जो हमें सुझाया है, हमारी जो प्राचीन जो हमारी पहचान है उसको हम अगर प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाएंगे। तो आज संघ ने मुझे ये विस्तृत कॉन्सेप्ट बोलने के लिए मुझे आदेशित किया, और मैंने संघ के कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से संघ काम कर रहा है हमारी सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए। अगर सभी लोग अपनी पुरानी पहचान को वापस पा लेते हैं, अपनी पुरानी पहचान को फिर से जान जाते हैं, तो सभी समस्याओं का खात्मा हो जाएगा। और जितने भी संगठन आज नजर आते हैं अपने विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पर कि संविधान को बचाएंगे, पेंशन को बचाएंगे, हम आरक्षण को बचाएंगे, हम अपने लोगों को बचाएंगे, मूंछ काटने से किसी को मार दिया तो उसके लिए धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, ये सभी तरीके हमने अपना करके देखे हुए हैं।
लेकिन इनसे कुछ भी होता नजर नहीं आया। हम लगभग 20-30 साल से ये सब चीजें देख रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन करते हैं, हम रैलियां निकालते हैं, हम संगठनों में इसीलिए जुड़े रहते हैं, हम वहां पर चंदा देते हैं, और संगठन वाले लोग जो है अपना अपना काम करते हैं कि हाँ हम बचाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी बचा नहीं है। तो अगर बचना है तो इकट्ठा हो जाएं, जुड़ जाएं, जोड़ें और जुड़ें, और इस मैसेज को, इस संदेश को सभी समणी भाई बहनों तक पहुंचाएं, उनको अपनी पहचान से अवगत कराएं, और एकमात्र काम जुड़ो और जोड़ो, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसी के साथ संगं नमामि। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ करिए।